दोस्तों, आज की कहानी में हम एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसके साथ कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत रोज रात को गबागप क्रिया करता है। धीरे धीरे इस लड़की को भी भूत का हैंड पंप पसंद आने लगता है। अब यह लड़की उस भूत की दीवानी बन जाती है। भूत साला एक नंबर का ठरकी था। वह भूत इस लड़की के साथ क्या क्या कारनामे करता है ये हम लोग आगे इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका प्यारा भाई गगन। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो क्या आपको भी मूवी एक्सप्लेन देखना अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो मैं आज एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो आप भी बोलेंगे, वाह गगन भाई, मजा आ गया। मूवी की शुरुआत में हम व्हील नाम के एक आदमी को देखते हैं। व्हील अपने घर में अकेला रहता है। एक दिन वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही वह घर से बाहर निकलने वाला था तभी उसके सीने में जोरों से दर्द होता है। यह दर्द ऐसा था कि यहाँ पर व्हील की मौत हो जाती है। ये सीन यहीं पर कट होता है। इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम ग्लोरिया और दूसरे का नाम सैंड्रा था। दोनों एक बुक स्टोर पर काम करती हैं, लेकिन ग्लोरिया को अक्सर काम पर नींद आती थी, जिसकी वजह से सैंड्रा उससे पूछती है, आखिर तुम रात में क्या करती हो जो तुम्हें दिन में काम पर नींद आती है? ग्लोरिया कहती है, मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर एक कपल रहता है। वो रात भर जबरदस्त घपाघप करते हैं। शोर इतना होता है कि मेरी नींद उड़ जाती है। इसी तरह एक दिन जब ग्लोरिया अपने रूम में होती है तभी फिर से उसे वही आवाजें आती हैं। इन आवाजों को सुनकर वह ऊपर के फ्लोर पर जाने का डिसाइड करती है। वो ऊपर आकर कपल से कहती है, तुम लोग जो रोज रात को गपागप करते हो ना, उसकी वजह से नीचे रहने वाले लोग भी परेशान रहते हैं। लेकिन उन लोगों पर ग्लोरिया की बातों का कोई असर नहीं होता। वो अपना काम जारी रखते हैं। अब ग्लोरिया डिसाइड करती है कि वह इस घर में नहीं रहेगी। वह एक एजेंट से घर बेचने की बात करती है। सैंड्रा उसे बताती है कि 1 महीने पहले उसके बॉयफ्रेंड के कजिन की मौत हुई है और वहाँ का रूम काफी सस्ते में मिल रहा है। ग्लोरिया पहले तो मना करती है क्योंकि वह ऐसी जगह नहीं रहना चाहती जहाँ किसी की मौत हुई हो, लेकिन सैंड्रा के बार बार बोलने पर वह मान जाती है। अब ग्लोरिया अपना सारा सामान लेकर उस रूम में शिफ्ट हो जाती है। यहीं से इस मूवी की असली कहानी शुरू होती है। ग्लोरिया को इस रूम में एक फोटो मिलती है जो रंगो नाम के लड़के की है, जिसकी 1 महीने पहले मौत हो चुकी है। खैर, ग्लोरिया सारा सामान सेट करती है और सैंड्रा के साथ क्लब जाती है। वहाँ सैंड्रा मजे कर रही होती है, लेकिन ग्लोरिया का मूड नहीं था। वह घर वापस आ जाती है। जैसे ही वह घर आकर लाइट ऑन करती है, लाइट अपने आप बंद हो जाती है। वह फिर स्विच ऑन करती है, लाइट फिर बंद हो जाती है। ग्लोरिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सोने जाती है तो टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। जब वो चेक करती है तो देखती है कि टीवी का प्लग तो निकला हुआ है, तो फिर ये टीवी ऑन कैसे है? इन सब कारनामों को देखकर ग्लोरिया डर जाती है। अगले दिन वह डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहता है, तुम अच्छे से सोती नहीं हो, इसलिए दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं। डॉक्टर उसे नींद की गोलियां दे देता है। रात में ग्लोरिया गोलियां खाकर सो जाती है, लेकिन तभी उसके बालों में अजीब सी हरकतें होती हैं। सारी चीजें हवा में उठकर गिरने लगती हैं। तभी अचानक ग्लोरिया की चादर के अंदर कोई घुस जाता है और उसके बदन को आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगता है। वह जाग जाती है और जोर से चिल्लाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी रंगो का भूत वहाँ आता है और ग्लोरिया के साथ अपनी क्रिया शुरू कर देता है। पहले तो ग्लोरिया डरती है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी मजा आने लगता है। तभी मकान मालिक आवाज सुनकर आती है और पूछती है, क्या सब ठीक है? ग्लोरिया आह भरते हुए कहती है, हाँ सब ठीक है। रंगो ग्लोरिया को पूरी तरह संतुष्ट करने में लगा था और ग्लोरिया भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। इसी तरह गपागप करते हुए रात गुजर जाती है। अगले दिन स्टोर पर मजनू नाम का लड़का आता है। दोनों एक दूसरे को नंबर देते हैं। रात में जब ग्लोरिया काम कर रही थी, रंगो का भूत फिर आता है और ग्लोरिया के साथ शुरू हो जाता है। ग्लोरिया आवाजें निकालकर एंजॉय कर रही थी। मकान मालिक फिर से आता है, पर ग्लोरिया उसे टाल देती है। अगले दिन ग्लोरिया और मजनू डेट पर जाते हैं। घर आकर जब मजनू उसे किस करने वाला होता है तो रंगो को यह पसंद नहीं आता। वह गुस्से में शीशा तो डैश देता है। मजनू डर जाता है। ग्लोरिया समझ जाती है कि रंगो को जलन हो रही है। वह मजनू को भेज देती है और बेड पर लेटकर रंगो का इंतजार करने लगती है, लेकिन रंगो नाराज था। वो नहीं आता। ग्लोरिया परेशान हो जाती है। वह एक तांत्रिक के पास जाती है और सब सच बता देती है। तांत्रिक उसे कुछ चीजें घर में रखने को कहता है और अपना जादू शुरू करता है। जादू के असर से रंगो वापस आ जाता है और ग्लोरिया की जमकर ठुकाई करता है। ग्लोरिया अब बहुत खुश रहने लगी थी। सैंड्रा पूछती है, तुम इतनी खुश क्यों हो? ग्लोरिया कहती है, मैं एक भूत की वजह से खुश हूँ जिसका नाम रंगो है। हम साथ रहते हैं, साथ खाते हैं और बेड पर वह मेरा पूरा ध्यान रखता है।
सैंड्रा को यह सब बहुत अजीब लगता है। अचानक ग्लोरिया को रंगों का एक मैसेज मिलता है, मेरे जाने का वक्त आ गया है। ग्लोरिया टूट जाती है, वह डिप्रेशन में चली जाती है। उसे हर जगह रंगों का वहम होने लगता है। एक दिन वह ट्रक के नीचे आने वाली होती है, पर स्टोर का मालिक उसे बचा लेता है। वह मालिक ग्लोरिया को प्रपोज करता है, पर ग्लोरिया मना कर देती है। तन्हाई और यादों से तंग आकर ग्लोरिया बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है। जब उसकी आंख खुलती है, वह खुद को स्वर्ग में पाती है। वहाँ वह रंगों से मिलती है। वह कहती है, चलो हम किसी छोटे गांव में दोबारा जन्म लेते हैं ताकि साथ रह सकें। लेकिन रंगो मना कर देता है। वह कहता है, मैं एक अमीर घर में पैदा होना चाहता हूँ। इतना कहकर वह नया जन्म लेने चला जाता है। तभी इधर असलियत में ग्लोरिया को उल्टी होती है और सारी गोलियां बाहर निकल जाती हैं। वह बच जाती है। अब वह मजनू के साथ रहने लगती है। दोनों शादी कर लेते हैं और खुश रहते हैं। एक दिन SDDDH पर वह एक कार में छोटे बच्चे को देखती है। उसे देखकर वह मजनू से कहती है, हमें भी एक बच्चा करना चाहिए। तभी वही फोटोग्राफर जो शुरू में दिखा था उनकी फोटो लेता है। असल में वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक दूत है जो उन लोगों की फोटो लेता है जिन्हें स्वर्ग में बचाना होता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।